थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एलएस वाला इंडिया। राइट नाउ हम बात करेंगे एक इजी वे जहां पर आप 7+ बैंड्स को ले सकते हो और ये स्पीकिंग का क्यू कार्ड है और हम इसमें एक्सप्लेन करेंगे डिस्क्राइब ए सिचुएशन व्हेन यू वेटेड फॉर ए बस और ट्रेन। भैया कोई ऐसी सिचुएशन जहां पर आपने बस के लिए या फिर ट्रेन के लिए वेट किया हो, ये न्यू क्यू कार्ड है और आपको हिंदी में साथ के साथ एक्सप्लेन करेंगे। तो शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। और इसमें जो हमारे बुलेट पॉइंट हैं वो हैं व्हेन इट वाज, व्हेन यू वेटेड एंड हाउ लॉन्ग यू वेटेड एंड एक्सप्लेन हाउ यू फेल्ट अबाउट इट। मीन्स कि जो हमारा ये क्यू कार्ड है ये टोटली पास्ट में जाएगा और हमें पास्ट में ही इसको बोलना है। प्लीज़ बिल्कुल आराम से बोलना है, कोई ज़्यादा हमें जल्दबाजी नहीं करनी। जितना आप आराम से बोलोगे देन आप अच्छा स्कोर ले सकते हो। बिकॉज ऑफ कॉन्फिडेंस लेवल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट करता है हमारी स्पीकिंग में। बिकॉज एग्जामिनर के सामने अगर आप याद कर जाओगे, रिमेंबर कर जाओगे तो वो कभी स्कोर नहीं देगा। विद कॉन्फिडेंस उसको फील होना चाहिए कि आप अपनी तरफ से अपने अंदर से वर्ड बोल रहे हो। जो चीज़ हमारे से पास्ट में हुई देन हमें उसी को एक्सप्लेन करना है। तो चलो शुरू करते हैं। इसका मॉडल आंसर है बिल्कुल आपकी स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो। तो आई एम ए स्टूडेंट ऑफ द पंजाबी यूनिवर्सिटी, जो पंजाब के अंदर आई एम ए स्टूडेंट ऑफ द पंजाबी यूनिवर्सिटी ऑफ पटियाला इन इंडिया, की जो मैं पंजाबी यूनिवर्सिटी का पटियाला के अंदर एक स्टूडेंट हूँ। एंड ग्रेजुएटिंग ऑन जर्नलिज्म, कि मैं अपनी ग्रेजुएशन कर रहा हूँ एक जर्नलिज्म एक सब्जेक्ट के साथ रिसेंटली। तो उसने क्या कहा, रिसेंटली आई हैड टू वेट फॉर ए बस टू रीच माई यूनिवर्सिटी एंड दैट वाज ए हरिएबल एक्सपीरियंस फॉर मी, कि मैं रिसेंटली अपनी बस के लिए वेट कर रहा था और काफ़ी ज़्यादा एक बड़ा एक्सपीरियंस था मेरी लाइफ में मेरे लिए। एंड आई विल रिमेंबर द इवेंट, कि मुझे रिमेंबर याद है फॉर लॉन्ग डेज। एंड थैंक यू फॉर द क्वेश्चन एंड आई विल डिस्क्राइब द इवेंट नाउ। कि उसने क्या कहा लास्ट पे एग्जामिनर को, उसने कहा भी है कि थैंक यू फॉर द क्वेश्चन, आपका धन्यवाद कि आपने मुझे क्वेश्चन दिया। देन मैं अब एक्सप्लेन करूंगा अपनी जर्नी के बारे में, एक्चुअल में मेरे साथ हुआ क्या था। सबसे बड़ी चीज़ हमारे कनेक्टर वर्ड्स एंड एग्जामिनर को इम्प्रेस करना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो चलो नेक्स्ट वन उसने क्या कहा, एंड एक्सप्लेन द इवेंट नाउ। यहाँ पर हमारा जो था इट वाज लास्ट मंडे व्हेन आई हैड अटेंड क्लास इन द यूनिवर्सिटी इन द आफ्टरनून, कि ये लास्ट मंडे की बात थी जब मुझे आफ्टरनून में अपनी क्लास को अटेंड करना था। इनफैक्ट देखिए, इनफैक्ट हमें कनेक्टर वर्ड्स लगाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ से एग्जामिनर को पता चलता है कि ठीक है ये जो चीज़ें बोल रहा है तो वो अपनी तरफ से हैं। देन ये लाइन टू लाइन बोल रहा है जो एक 9 बैंड स्कोर हम आराम से ले सकते हैं। इनफैक्ट यहाँ पर लगाया इट वाज ए वेरी टाइमिंग फॉर मी, कि ये मेरे लिए काफ़ी वरीड वाला टाइम था। दैट टाइम इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर मी टू गेट आउट इन द आफ्टरनून, कि ये मेरे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट है कि आफ्टरनून में वहाँ पर क्लास अटेंड करना। बिसाइड्स देखिए फिर यहाँ पर एक कनेक्टर वर्ड्स लगाया क्या, देन नेक्स्ट लाइन को एक्सप्लेन करने के लिए। बिकॉज प्रॉब्लम क्या थी, बिसाइड द सन इज ब्राइट एट दैट टाइम विच इज़ अनदर इशू फॉर मी, कि एक जो सूरज था उसका रंग भी बदल गया था बिकॉज इवनिंग तक टाइम था और ये काफ़ी एक बड़ा इशू था, एक मोर प्रॉब्लम मेरे लिए। आई लाइक टू स्टे एट होम, कि मुझे घर में रहना पसंद है दिस टाइम ऑफ द डे, बट हैड टू सेट आउट ऑफ माई जर्नी टू यूनिवर्सिटी विदाउट फाइंडिंग नो अदर वेज टू द क्लास वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, कि और कोई मेरे पास रास्ता नहीं था बट मुझे यूनिवर्सिटी में जाना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था मेरे लिए क्योंकि मेरी क्लास थी आफ्टरनून में। आई हैड आल्सो टू वेट फॉर ए बस टू अराइव द स्टॉपेज, कि मैं स्टॉपेज के जो वहाँ पर जहाँ पर वो रुकती है बस वगैरह, तो वहाँ पर मैं बस के लिए गया और वेट कर रहा था। आई वेटेड फॉर ओवर 1 आवर द बस स्टॉपेज एंड फाइनली आई रीच्ड एट द यूनिवर्सिटी, बट मैं 1 आवर तक बस स्टैंड पर रुका रहा और फाइनली उसके बाद मैं अपनी यूनिवर्सिटी में पहुँच गया। द बस स्टेशन इज़ एडजस्ट टू माई रेजिडेंस, कि मेरे घर के आसपास में था। एक्चुअली द बस स्टॉपेज वाज ए 5 मिनट वॉक फ्रॉम माई होम, कि जो मेरे घर से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर था मेरा बस स्टॉप। बट द कंडीशन ऑफ द बस स्टेशन वर unsatisfactory, the lack of seating arrangement and shades on top were the most troublesome issue about the bus station, कि जो बस के अंदर थी वो काफ़ी मतलब सेटिस्फाई वाली बस नहीं थी। जो वहाँ पर वो बस वगैरह थी उसमें सीट्स वगैरह अवेलेबल बहुत कम थी
और काफ़ी ज़्यादा ट्रबल इशू हो जाते थे हमें बस स्टेशन पर पहुंचने में और बस स्टैंड को देखने के बाद। आपने देखा होगा छोटे शहरों में या छोटे विलेज में काफ़ी छोटी छोटी बसेज होती हैं और वहाँ पर खड़ने का भी हमें खड़ कर ही जाना पड़ता है मोस्टली, और वहाँ पर इतना वो सीट्स वगैरह अवेलेबल नहीं होती। एंड आई हैड वेट अंडर द ब्राइट सन, कि मुझे ब्राइट सन के अंदर वहाँ पर वेट करना पड़ा। बिसाइड्स इट आल्सो डिफ़िकल्ट फॉर अ यंग वोमैन लाइक मी, कि ये काफ़ी डिफ़िकल्ट है यंग वोमैन के लिए जहाँ फिर एक मैन के लिए वेट एंड ओपन स्पेस। ए वाइड नंबर ऑफ व्हीकल्स मूवमेंट मेड इन द इंटरवल टू वेट बिसाइड ए बिजी रोड, कि वहाँ पर आसपास में काफ़ी ज़्यादा जो व्हीकल थे वो इधर उधर जा रहे थे और काफ़ी ज़्यादा वो एक बिजी रोड था। बट देर वर नो अदर वेज, बट वहाँ पर कोई और रास्ता नहीं था। देर वॉज ए क्राउड ऑफ पीपल एंड एवरी वन वॉज वेटिंग फॉर ए बस, कि काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर क्राउड था तो हर कोई इंसान सिर्फ बस का ही वेट कर रहा था। इन फैक्ट द नंबर ऑफ बसेस वाज रिड्यूस ऑन दैट डे फॉर स्ट्राइक ऑफ द बस ओनर्स एसोसिएशन ऑन सम डिमांड्स, कि उस दिन कुछ इतना बुरा हाल था कि बसेस बहुत कम थी और जो वहाँ के ऑनर थे, जो बसेस के ऑनर थे, उन्होंने अपनी स्ट्राइक करी हुई थी कुछ डिमांड्स को लेकर गवर्नमेंट के ख़िलाफ़। तो बसेस वहाँ पर उतनी अवेलेबल थी नहीं, सो दे डिड नॉट अलाउ द बसेस टू प्ले ऑन द रोड्स, कि उन्होंने बसेस को अलाउ नहीं किया था रोड्स के ऊपर चलने के लिए। द सफरिंग्स ऑफ द ऑर्डिनरी पीपल वर रियली अनएयरेबल, कि मीन्स कि जो वहाँ पर आम लोग थे, जो आम जनता थी, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल एंड मतलब कि डिफ़िकल्ट सिचुएशन थी उस टाइम को लेकर। आई वेटेड फॉर द ओवर द 1 आवर द बस राइड। अनयूजली देर आर लॉट्स ऑफ बसेस अवेलेबल इन द सिटी बट व्हेन देर आर सच स्ट्राइक्स, कि मैंने 1 घंटे तक बस का वेट किया बट वहाँ पर बसेस तो बहुत ज़्यादा अवेलेबल थी हमारी सिटी में, बट वहाँ पर स्ट्राइक्स की वजह से नंबर ऑफ बसेस एंड अदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट गेट रिड्यूस्ड, कि स्ट्राइक की वजह से नंबर ऑफ बसेस थी जो वो कम कर दी गई थी, रिड्यूस कर दी गई थी, मतलब चलने के लिए वो रास्ते पे नहीं थी। एट द मोमेंट द ऑर्डिनरी पीपल हैव ए सफ़र एंड स्ट्रगल ए लॉट ऑफ रीच देयर डेस्टिनेशंस, कि ऑर्डिनरी पीपल जो आम लोग थे वहाँ के, वो सफरिंग कर रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे अपनी डेस्टिनेशन, अपने रास्ते पे, अपनी मंजिल पर पहुँचने के लिए। व्हेन आई वेंट एट द बस स्टॉपेज देर वर ओनली ए फ्यू पीपल वेटिंग फॉर द बस टू अराइव, कि जब मैं बस स्टॉपेज पर पहुंचा देर वर ओनली फ्यू पीपल, कुछ लोग थे जो वहां पर बस का इंतज़ार कर रहे थे। बट विद द पासिंग ऑफ टाइम, कुछ टाइम बीतने के बाद देर वाज ए मॉडरेट क्राउड ऑफ पीपल, बस कुछ समय के बाद ही बहुत ज़्यादा मॉडरेट क्राउड हो गया वहाँ पर। बट अनफॉर्चुनेटली द पीपल टर्नड इम्पैक्ट, मतलब लोगों ने अपना जो टर्न करना स्टार्ट कर दिया। एंड व्हेन ए बस अराइव्ड एवरीवन रशड टू राइड एंड आई मिस्ड द चांस दैट टाइम, कि जब बस वहाँ पर आई तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रश होने लगे, लोग भागने लगे। आई मिस द चांस दैट टाइम, कि मैंने वो चांस मिस कर दिया। इट वॉज द इम्पॉसिबल फॉर मी टू राइड द बस बाय पुशिंग द क्राउड, कि मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉसिबल था कि बस में धक्का मुक्की रशिंग हो जाना, मतलब काफ़ी ज़्यादा पुशिंग करना, एक दूसरे को धक्का लगाना। बस में चढ़ते टाइम हमने देखा ही है कि लोग धक्का मारते हैं कैसे, मतलब काफ़ी ज़्यादा हमें डिफ़िकल्टीज फील होती हैं। आई नो दैट कि बहुत सारे बच्चे हैं जो बस पे जाते हैं या फिर 3 व्हीलर पे जाते हैं, जो गांव से बिलोंग करते हैं, खास करके लड़के लड़कियां, और उनको काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है जब वो अपने आईएलटीएस इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं। वो कहीं पर भी अपने इंस्टीट्यूट्स में लगे हैं, चाहे वो पंजाब में, आउट ऑफ पंजाब है, जहाँ फिर वो बसेस के ऊपर जाते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। और वो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं पुशिंग क्राउड की, क्राउड के अंदर धक्का मुक्की कैसे चलती है। एंड आई वेटेड द नेक्स्ट बस आर अबाउट 45 मिनट्स लेटर, कि मैं नेक्स्ट बस का इंतज़ार करने लगा। और नेक्स्ट जो बस थी वो 45 मिनट के बाद आई। और 45 मिनट के बाद आने के बाद मेरे साथ क्या हुआ, और इट वाज ए अनमैनेजेबल फॉर मी टू गेट ऑन द बस दैट टाइम टू, कि मेरे लिए काफ़ी अनमैनेजेबल था, मेरे लिए मतलब कि मैं मैनेज नहीं कर पाया उस चीज़ को। एंड बट आई आस्क्ड एवरीवन टू फॉलो द क्यूज सो दैट एवरीवन कुड गेट ए सीट ऑन द बस, कि मैं हर एक इंसान के साथ उनको फॉलो कर रहा था और वो सीट्स वगैरह बस में थी। इट वॉज फेडअप विद द एक्सपीरियंस, मैं काफ़ी ज़्यादा फेडअप हुआ, काफ़ी ज़्यादा मैं निराश हुआ अपने इस एक्सपीरियंस से। एवरी वन वॉन्टेड टू गेट
गेट ऑन द बस बाय पुशिंग अदर वे। हर एक इंसान जो हर एक वहाँ पर जो इंडिविजुअल था वो बस पे पुशिंग कर रहा था किसी न किसी रास्ते से। बिसाइड्स द सम ऑफ द वेटिंग पैसेंजर्स स्टार्टेड क्यूरलिंग ओवर द इशू। कुछ लोगों ने वहाँ पर जो पैसेंजर थे उन्होंने अपना वो स्टार्ट कर दिया, मतलब कि वहाँ पर लड़ाई झगड़ा उन्होंने करना स्टार्ट कर दिया, एक दूसरे से बोलना स्टार्ट कर दिया। एंड द सिचुएशन वर हॉट, और वहाँ पर सिचुएशन थी वो काफ़ी ज़्यादा गर्म हो चुकी थी। एज ए फीमेल इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू ज्वाइन विद द Aquarial and witted calmly but got illiterated with the surrounding events। कि वहाँ पर एक वोमेन है, चाहे उसके लिए काफ़ी ज़्यादा ये गंदा इशू है। काफ़ी ज़्यादा इलिटरेट होने के बाद वहाँ पर जो इवेंट था वो मतलब कि काफ़ी ज़्यादा शोर शराबा होने लग रहा है, सराउंडिंग होने लगी थी। फाइनली व्हेन आई बोर्ड द बस and I experienced another situation. There were empty seats and even the seats recovered for the females। कि जो वहाँ पर सीट्स थी अवेलेबल थी पर वो रिकवर्ड थी फीमेल्स के लिए, filled up, and so I had to make standing journey। I will not forget that event too soon। कि मैं अब इस इवेंट को कभी भूल नहीं सकता या कभी मैं भूल नहीं सकती। तो बिल्कुल सिंपल वे के साथ आपके स्क्रीन के ऊपर है। मैं भी एक इंसान हूँ, मेरे से भी इस चीज़ को समझाने में कोई ना कोई गलती हो सकती है। प्लीज़ आप गलती को छोड़कर अपने आइडियाज़ के ऊपर फोकस करें और इस चीज़ को फॉलो करें, देन आप भी बहुत अच्छा अपना स्कोर ले सकते हो। तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है इन चीज़ों को बनाने के लिए। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग, कीप लव एंड गॉड ब्लेस यू एवरीवन।